अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको बाइक या वन व्हीलिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो एक बाइक का कमेंट आया कि वन व्हीलिंग करने के लिए बाइक में कौन सी सेटिंग करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा। अगर आप वन व्हीलिंग करना चाहते हो तो पहले वो सेटिंग ज़रूर कर लेना। सबसे पहले आपने जो सेटिंग करनी है, आपने अपना क्लच सेट करना है। आपने अपना क्लच इस तरीके से सेट करना है कि आपका क्लच यहाँ पर मिड में आके काम करे, क्योंकि व्हीलिंग में आपको पता है कि हम 2 उंगलियों से क्लच छोड़ते हैं, तो यहाँ तक हम क्लच को प्रेस करते हैं, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो होंडा आपका ऊपर आ जाता है। इसलिए हमारा जो क्लच है यहाँ पर आके काम करना चाहिए। अगर आप क्लच की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तार से, ये देखें, इस तार को थोड़ा सा पीछे करके इस पेज को थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है, तो ये आपके क्लच की सेटिंग हो जाएगी। अगर आप इसको मिड में रखना चाहते हैं तो मिड में भी काम कर लेगा। अगर आप इसको मिड से थोड़ा सा आगे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसकी सेटिंग हो जाएगी। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी व्हीलिंग करें आप 2 उंगलियों से क्लच मारें या फिर आप 1 उंगली से मारें, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर लड़के देखे होंगे जो 4 उंगलियों से क्लच छोड़ते हैं, मतलब ये क्लच छोड़ के यूँ व्हीलिंग करते हैं। तो आपको जो भाई व्हीलिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब हम क्लच छोड़ते हैं तो साथ हमारी कलाई का भी जोर लगता है, ठीक है। तो ये आप खुद देख लें, जब मैं 4 उंगली से क्लच छोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कलाई का जोर लगाऊंगा तो सिर्फ ये चीज़ हैंडल के साथ होगी, ठीक है। तो जब मैं इसको कलाई का जोर लगा के हैंडल को ऊपर की तरफ छंडा मारूंगा तो ये चीज़ मेरी छूट जाएगी, ठीक है, जिससे बैलेंस आउट हो जाएगा और आपका होंडा गिर जाएगा। इसलिए मैं सब भाइयों को रिकमेंड करता हूँ कि 1 फिंगर यूज़ करें या 2 फिंगर यूज़ करें जब आप क्लच छोड़ें, क्योंकि इससे आपकी ग्रिप पक्की रहेगी। ये देखें, जब आप 2 उंगलियों से क्लच छोड़ेंगे ना तो आपकी ग्रिप कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ये देखें। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक का। ब्रेक आपने इतनी टाइट भी नहीं कर देनी कि हल्का सा आप इशारा करें और आपका होंडा नीचे आ जाए, और आपने ब्रेक इतनी लूज भी नहीं रखनी कि जब आपका मारने का माइंड हो आप ब्रेक मारें और लगे ही ना, तो उससे ये होगा कि आप गिर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि ब्रेक बिल्कुल आपने एवरेज रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो। उसके बाद आ जाता है पिछला व्हील। आपने इसके पिछले व्हील में बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं रखनी और बहुत कम हवा भी नहीं रखनी। इसके पिछले व्हील में जो टायर प्रेशर होना चाहिए वो तकरीबन 38 से लेकर 40 तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपका बाइक का बैलेंस नहीं होने लगा, वो राइट लेफ्ट गिरेगा आपका बाइक। इसलिए आपने 38 से लेकर 40 तक की हवा इसमें रखनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके फ्रंट व्हील पे। इसका फ्रंट व्हील कमांडो होना चाहिए, मतलब ज़्यादा देर तक घूमता रहना चाहिए। जब तक ये घूमता रहा आपकी व्हीलिंग बिल्कुल ठीक जाएगी, बैलेंस ठीक रहेगा। जैसे ही ये रुक गया तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा और आपका जो बाइक है वो नीचे आ जाएगा। इसलिए आपने इसकी सेटिंग करवा लेनी है और इसको फ्री करवा लेना है ताकि ये देर तक घूमता रहे और आप लंबी लेंथ मारें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी लेंथ होती है 1-1.5 मिनट की, लेकिन 30 सेकंड बाद ये व्हील रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका बाइक नीचे आ जाता है। और अक्सर लड़कों को खुद ही नहीं समझ होती कि ये बैलेंस आउट की हुआ है, दरअसल उनका व्हील ही रुका होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप व्हीली करें तो पहले इसको फ्री करवा लें। मैं आपको पर्सनली तौर पे ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप इस बड़े ऐप से जान छुड़वा लें, क्योंकि इसको फ्री करवाना आसान काम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से कमांडो होता है। आप ऐसा करें कि कवासाकी का छोटा आप ले लें, क्योंकि उसको कमांडो करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी फ्री होता है, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक का सिस्टम नहीं होता। आपने सिर्फ उसको फिट करवाना है और गेम करनी है। आपने अक्सर लड़के देखे होंगे जिनका ग्लाब छोटा होता है, वो इसलिए लगाया होता है कि वो ऑलरेडी कमांडो होता है और उस पर गेम करना भी आसान है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम व्हीलिंग करना चाहते हैं तो अगला आप कावासाकी का लगाएं। अगर आपको भी बाइक या व्हीलिंग के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट करो, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।